अगर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, अगर वो फाइल खुलवा लीजिए, अगर मेरी गलती लगती है, मेरे साथ साथ मुकेश जी की गलती लगती है, मुकेश सिन्हा जी की गलती लगती है, मैं आज अभी इसी वक्त इस इलेक्शन से विड्रॉ कर जाऊंगी। कोई एफआईआर आपके ऊपर दर्ज है? कुछ ऐसा भी आरोप हवा में है कुछ लोगों की तरफ से? मैं तो देखो अनंत, मैं बताऊं, वो बहुत अच्छा है। रामलीला में जो हुआ है, क्या हुआ है, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमने लैंड को बुकिंग कराया है, पूरे लैंड को बुकिंग कराया गया, और हमने बिल्कुल तरीके से सब काम किया, सारी परमिशंस लेके काम किया है। अगर किसी के पास है, प्रूफ कर दे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं बताने की। पूर्वांचल के एक पत्रकार रहे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके साथ में कुछ मानहानि का जो मुकदमा है उन पे आपने दायर किया, और उस पर इस तरह की बातें हैं कि आप लोगों ने शायद उसको आपने विड्रॉ किया या आप हार गए कोर्ट में। देखिए, सबसे पहली बात है, वो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें एलिगेशन पुलिस के ऊपर भी लगे हैं। एक आरोप पार्किंग की चूंकि बात चल रही है, एक आरोप इस तरह का आया था कि आप पार्किंग माफिया से कैसे मुक्ति दिलाएंगी द्वारका को, जबकि जो रामलीला आपके एक संस्था के द्वारा कराई जाती है वहाँ पे इस बार पार्किंग चार्ज वसूला गया लोगों से, जबकि जो ज़मीन है और जो डीडीए के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये लिखा जाता है कि आप किसी भी तरह का पार्किंग चार्ज ना वसूलें। ऐसा अनंत, अगर आप डायरेक्ट सवाल पूछते तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले, कुछ दिन, आई थिंक 2 दिन पहले, आपने कुछ वीडियो भी चलाया था, और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि हम दोनों पेशे से पत्रकार हैं, ठीक है, और हम एक जर्नलिज्म में बिलीव करते हैं। हम सही और गलत दोनों का, आपको पक्ष रखने का हक है। आज आप मेरे पास आए, आपने मेरा भी, आप जान रहे, इसकी मुझे खुशी, और मैं रियली आई रिस्पेक्ट यू फॉर दिस। सबसे बड़ी बात है, रामलीला में जो हुआ है, क्या हुआ है, एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट। उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमने लैंड को बुकिंग कराया है, पूरे लैंड को बुकिंग कराया गया, और हमने बिल्कुल तरीके से सब काम किया, सारी परमिशंस लेके काम किया है। अगर किसी के पास है, प्रूफ कर दे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं बताने की। छठ पूजा के विषय में बड़ी चर्चाएं हुई, और ख़ासतौर पे इस तरह की बातें कही गई कई लोगों के द्वारा कि छठ पूजा में बाधा डालने की आपके द्वारा कोशिश की गई, और जो लैंड बुकिंग रामलीला के लिए की गई थी उसको एक्सटेंड मैंने काफ़ी समय के लिए बढ़ा के उसको लिया गया। ऐसा है अनंत, मैं एक पूर्वांचली हूँ, और अगर आप मुझे छठी मैया का गीत भी गाने के लिए बोलेंगे ना, तो मैं गा सकती हूँ, ठीक है, और भावनाएं उतनी ही मेरी हैं जितनी किसी एक पूर्वांचली की होनी चाहिए। और ये एक ऐसा पर्व है, बहुत ही पवित्र पर्व है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक जो हमारी लैंड बुकिंग थी, 30 तारीख को छठ की पूजा थी, मैं आज आपके ज़रिए क्लियर करना चाहती हूँ। माने माने ठीक है, नहीं माने नहीं माने, कहते ना कि हनुमान जी ने भी अपना सीना खोल के दिखा दिया था कि उनके मन में श्री राम बसते हैं। तो मेरे मन में छठी मैया के लिए जो है वो बहुत पूजनीय है। उसके लिए मैं कभी भी, मैं क्या, मुकेश जी क्या, कोई भी पूर्वांचली नहीं करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ था, गलती से बुकिंग, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने गलत कर दिया, मुकेश जी ने नहीं किया था। ये मैं आज आपको बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मैं क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ। जब वो बुकिंग आई हमारे पास, तुरंत किसी और व्यक्ति ने बुकिंग की। एक्चुअली हुआ ये था कि तबीयत हमारे, मैं पर्सनल चीज़ पे जा रही हूँ, पता नहीं ये सही है कि नहीं, हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। उस एक पॉइंट पे पेपर वर्क जो है थोड़ा सा, देखिए कभी कभार हो जाता है, आप किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। उन्होंने गलती से उसकी एक्सटेंडेड करा ली थी। जैसे ही हमें तुरंत पता लगा, हमने चिट्ठी भी दे दी। उसकी चिट्ठी देके हमने बोला था कि इसको प्लीज़ आप प्रीपोन कर दीजिए, मतलब 22 तारीख तक ले जाइए, क्योंकि उतना आपको छठ पूजा के लिए आपको डिग करना पड़ता है, डीडीए से करना पड़ता है, तो लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये आई कि उन्होंने, डीडीए ने बुकिंग बंद कर दी थी, पुलिस की लाइसेंसिंग खत्म हो गई थी। तो उन्होंने कहा अगर आप ये करेंगे देन यू आर इन क्यू, हो सकता है आपको फिर नहीं मिले लाइसेंस। बिना लाइसेंस के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो प्रॉब्लम आई। लेकिन यकीन मानिए, जिस भी व्यक्ति ने कहा, उसकी इज्जत मैं बहुत करती हूँ, और मैं बोलने नहीं जाऊंगी। वो क्या रिश्ता मेरे साथ कायम उन्होंने किया है, वो मुझे शायद एक दीदी के रूप में संबोधन करते हैं। मैं जानती हूँ मेरे सामने आएंगे तब भी वो यही बोलेंगे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये सोच भी कैसे रख ली। और हमने कहा था कि हम खुद ही इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, ऑफिशियली पेपर आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें छठ की पूजा वो कराते हैं, पूजनीय है, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट बनना चाहती थी। उन्होंने वहाँ नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, हम कहीं और चले गए, वो भी सही है। हमने ये कहा था कि आप ले लीजिए, हम हटा देंगे, और
वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की कहानी कुछ भी नहीं है। बाकी कहानियाँ कोई कुछ कह दे, इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार इंसान की मजबूरियां होती है, वो वहाँ नहीं होता है, और कोई आपके लिए कर जाता है तो ये मुश्किल आ जाती है। इतनी सी बात। तो ऐसे में जो पूरी रामलीलाएं चलती हैं जिस तरह से डीडीए की जमीनों पे पूरी दिल्ली भर में, उन सब पे भी कहीं ना कहीं कुछ तलवार लटकी है, डीडीए ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं? देखिए, ऐसा सब पे तलवार लटकी। जिन्होंने पैसे जो आपको एक पैसे जमा कराने पड़ते हैं, सारे पैसे अब फोरफिट पर करने की बारी आ चुकी, सब पे तलवारें लटक गई। मुझे एक बात बताइए, द्वारका में जो रामलीला होती है, एटलीस्ट मैं अपना ये कह सकती हूँ, हमारे पास कोई फंडेड नहीं होती है। हमें ना सरकार से कोई फंड मिलता है, ना हमें कोई देता है, क्योंकि जो एक बाल रामलीला कराते, एक हम कराते, एक इवन जो दूसरी वाली भी रामलीला होती है, सब पे आपने रेडार घुमा दिया। क्यों? आपने मतलब किस लिए आपने ये हरकत की? उससे क्या हुआ? सबके पैसे मतलब एक आम आदमी जो बेचारी अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहा है, उन सबके पैसे अभी फोरफिट होने की बारी आ गई। सबके पैसे डीडीए रोक के बैठी हुई थे। आपके जरिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, डीडीए शुड टेक इसके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए। गलत चीज़ कर रहे हैं, आपको वेरीफाई करिए। आपको जब बता दिया गया, तथ्य पे जाइए। उन्होंने एक करके ये बताया कि आप ही प्रभु श्री राम के भक्त हैं। नहीं, गलत है। और जो संस्थाएं करने वाले रामलीलाएं करती हैं, तीनों जिनके आपने नाम लिए, उनको डिबार करने की तैयारी है डीडीए के द्वारा? ऐसा डीडीए ने कहा है, लेकिन आई एम 100% श्योर हम तीनों एकजुट होंगे और हम तीनों इसकी लड़ाई लड़ेंगे। डिबार करने की क्या जरूरत पड़ेगी? कौन सा हमने गुनाह कर दिया? रामलीला की है, और हम लोग अपने संस्कृति और कल्चर को करने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों वो डिबार करेंगे? हमें किस लिए डिबार करेंगे? लेकिन एक व्यक्ति ने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उन्होंने सबको प्रॉब्लम में डाल दिया, जो गलत है। आपको अपने, अगर आप सामाजिक हैं तो आपको समाज का सोचना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं सोचना चाहिए। पूर्वांचल के एक पत्रकार रहे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके साथ में कुछ मानहानि का जो मुकदमा है उन पे आपने दायर किया, और उस पर इस तरह की बातें हैं कि आप लोगों ने शायद उसको आपने विड्रॉ किया या आप हार गए कोर्ट में। देखिए, सबसे पहली बात है, वो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें एलिगेशन पुलिस के ऊपर भी लगे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप पुलिस के ऊपर अगर लगा रहे हैं, एक शब्द यूज करते हैं, तत्कालीन जो एसीपी थे उनके ऊपर लगा है। वो बाघ सिंह जी के ऊपर लगे थे। देखिए, बाघ सिंह जी अब रिटायर हो चुके हैं, एक। दूसरी चीज़, बहुत ही सीनियर ऑफिशियल है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल ऑफिशियल है। पहली बात, नाम लेके किसी के ऊपर लांछन लगाना बहुत गलत बात है, जब तक आप सच्चाई पे नहीं जाने। हमने डिफर्मेशन का केस डाला था। जब आप डिफर्मेशन का केस क्यों डालते? जब आपको कोई गलत जगह पे कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी चीज़, आपको लगता है पुलिस, अगर हम गलत कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस हमें छोड़ देगी? अगर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, अगर वो फाइल खुलवा लीजिए, अगर मेरी गलती लगती है, मेरे साथ साथ मुकेश जी की गलती लगती है, मुकेश सिन्हा जी की गलती लगती है, मैं आज अभी इसी वक्त इस इलेक्शन से विड्रॉ कर जाऊंगी। बट कृपया ध्यान रखिएगा, आप पुलिस के ऊपर आप ये दावा लगा रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, पुलिस शुड टेक अ स्ट्रांग एक्शन अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। गलत चीज़ है। जी, लगता है कि चुनाव एक विषय है जो 5 साल में आता है, एक बार लोकतंत्र का पर्व है। ऐसे में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए लोगों को? बिल्कुल बचना चाहिए। ये जो एलिगेशंस हैं, आप किसी भी व्यक्ति को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जनता इस बात को जानती है। जो जनता के साथ इंसान खड़ा रहता है, उसको भी पता रहता है पैसे बनाने की अगर जो पद्धति या जिसकी आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, वो हर जगह जाके यही काम करते रहते हैं। पर जिसको जनता के साथ जाके काम करना होता है, वो बिना सब कुछ साइड में रख के काम करता है, और इसका जवाब जनता जानती है। मुझे किसी भी चीज़ का क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे कहा कि आपको मेरा इंटरव्यू लेना है। मुझे पता नहीं था आप ये क्वेश्चंस पूछने वाले, ना मैं इसके बारे में जानती हूँ। आपने लेना था, मैंने आपको बता दिया। आई थिंक बॉस, आप मुझे हमेशा स्पॉन्टेनियस पकड़ते हैं। ठीक है, दैट्स ओके। कोई एफआईआर आपके ऊपर दर्ज है? कुछ ऐसा भी आरोप हवा में है कुछ लोगों की तरफ से? मैं तो देखो अनंत, मैं बताऊं, वो बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए एक प्राइड है। अब पूछिए क्यों? एफआईआर होना प्राइड की बात नहीं होती है। ये मुझे, जो मेरे पर एफआईआर होता है, मैंने सेक्शन 144 ब्रेक किया था जब मैंने पानी का धरना दिया था। ये तो मैंने क्लियर भी दिया, जिससे मैं बाइज्जत बरी हुई हूँ। जहाँ पे
मुझे एक बारी, मैं तब तक देखिए नए नए जब होते हैं तो आपको पुलिस का भी डर रहता है, आप ब्रेक करें। इवन मेरे जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने पूछा यू आर ब्रेकिंग द लॉ। आई सेड आई एम ब्रेकिंग द लॉ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस वक्त कुछ आचार संहिता किसी चीज़ के लिए लगी थी, तो हम 5 जने से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। मैं कहा जी पानी का मुद्दा है, हम तो कॉल कर चुके हैं। तो पहली बारी बसेस में भर के हम लोग गए थे, बड़ा अच्छा लगा था जब हमें लगा था। ये मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, इसको इल्ज़ाम मत कहिए। मतलब आई फील टेक इट हियर कि मैंने द्वारका के लिए पानी का दिया, और मैं सदा आज हूँ कल नहीं रहूँगी। मुझे एटलीस्ट लोग ये याद करेंगे कि इस महिला ने पानी की लड़ाई लड़ी थी और पानी लेकर आई थी। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, डोंट से दैट कि मेरे पे कोई एलिगेशन है, नहीं।